हालेलुया। ताजदार कायनात, बाइसे फखरे मौजूदात, हाकिमे शराफीन, सुल्तानुल सलातीन, अमामुल अंबिया, जलवाए किबरिया, मुर्दों में से जी उठने वालों में सबसे अव्वल, वो जो इब्तिदा और इंतहा, वो जो माल के कौनो मकान, वो जो हकीकतुल ज़मान, वो जो हमारी जानों का ऐसा लंगर है जो अब तक कायम रहेगा, उस यीशु के नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए बजा देंगे। खुदा बाप बेटे रूहुल कुदस के लिए जोरदार तालियां बजा देंगे, इसलिए कि जहां पर खुदा का रूह है वहां पर मुकम्मल आजादी है। हालेलुया। और कलाम में लिखा है तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। और ये खुदा का सारा कलाम सच्चाई है। ज़बूर नवीस लिखता है खुदावंद तेरे कलाम का खुलासा सच्चाई है। हालेलुया। आज हम इस सच्चाई को लेने के लिए इस जगह पर मौजूद है। कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा के बेटे यीशु मसीह नासी ने फरमाया कि जमीन और आसमान तो टल जाए, हाँ ऐसा मुमकिन है, मगर इस कलाम का एक नुक्ता या शोशा ऐसा हो ये टल जाए, ये मुमकिन नहीं। जोरदार तालियां इस कलाम के लिए भी बजा दे। हालेलुया। जोरदार तालियां। ओ हालेलुया, हालेलुया। अजीज सामाइन, जब इस उन्वान को खुदा ने मेरे दिल में डाला तो पहले बहुत सी मुंतशिर करने वाली सोचें मेरे जहन में आ पड़ी हुई। फिर पैगाम हुआ रात को, फिर मेरे दिल में एक दीवार खड़ी हुई। फिर मैं अपने ऑफिस जा रहा था, रोड पर खुदावंद ने मेरे साथ कलाम किया। उसने कहा अब आखिरी जंग का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि अब खुदा का बेटा यीशु अपने मुंह की पुकार से इब्लीस की सारी स्थितियों को नेस्त करने के लिए आ रहा है। इसलिए ये आखिरी और आखिरी और आखिरी जंग होगी। अगर किसी के हालात की जंग चल रही है, अगर किसी की जिंदगी में बीमारियों की जंग चल रही है और ओवरऑल दुनिया में पैंडेमिक की पैनिक क्रिएट किए जा रहे हैं, अगर कोई भी जंग चल रही है, आज यीशु के नाम से वो आखिरी जंग होगी। हालेलुया। कौन कौन ऐसा है जो बीमार है? सभी जरा अपना हाथ खड़ा करें। कौन कौन ऐसा है जो चाहता है कि खुदा मेरी जिंदगी में, मेरे खानदान की जिंदगी में बदलाव लेके आए, मौजज़ा लेकर आए? हालेलुया, हालेलुया। और कौन कौन ऐसा है जो ये चाहता है कि कलाम की थियोलॉजी मुझे सबसे ज्यादा समझ में आए? वो कौन कौन से? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे अजीजों, आप मुझसे पाकर जाएंगे। बहुत सी गवाहियां पिछली 2 मीटिंग से मुझे मिली, बहुत सी गवाहियां कोट की गई। खुदा अपने नाम को जलाल देना चाहता है। देखिए, खादम जीरो होता है, यीशु हीरो है। हालेलुया। यीशु हीरो, खादम जीरो होते हैं। जहां पर यीशु का नाम ही ले लिया जाता है वहां पर चीजें वजूद में आना शुरू हो जाती हैं मेरे शिष्यों। आइए हम अपने उन्वान की तरफ बढ़ेंगे। एक्सक्यूज मी, मैं समझ सकता हूं मैं बहुत सी परेशानियां लाहक हैं। एक मशहूर फारसी की स्टेटमेंट है और खुदा का खादिम कहता है कि वो शख्स जिसको खुदा इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इब्लीस भी उसके खिलाफ ज्यादा जंग नहीं लड़ता। हालेलुया। खुदा जिसको इस्तेमाल करना चाहता है, इब्लीस उसके खिलाफ एक्टिव हो जाता है, इसलिए कि ये शख्स इस्तेमाल ना हो। मेरे जीजो, मायूसी नहीं, मैं कभी मायूब नहीं हुआ, मैं कभी मायूस नहीं हुआ। मैं चाहता हूं बढ़ते जाए, चलते जाए, खुदावंद के नाम को जलाल देते जाए। हमने जिंदगी बहुत गुजार दी। पौलुस रसूल कहता है हाय मैं कितना कम वक्त हूं। वो कहता है हाय वो मेरी जिंदगी जो मैंने मसीह के बिना गुजार दी। मेरे अजीजों,
हमारी जिंदगियों में किसी तरह से भी बीमारी परेशानी की कोई जंग चल रही है, आज वो यीशु के नाम से रिलीज हो जाएगी। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किस किस का ईमान है कि आज आखिरी जंग है उसकी जिंदगी में? आज अगर किसी का ईमान मुंतशर हो रहा है तो आखिरी जंग है। आज अगर किसी के ईमान के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो आखिरी जंग है। आज अगर कोई बीमारी में मुब्तला था तो उसकी बीमारी के साथ जंग चल रही थी, आज आखिरी जंग है और जो ईमान रखेगा वो निजात पाएगा। जंग के ताल्लुक से चंद बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे अजीजों, जब हम जंग की बात करते हैं तो जहन में बेशुमार सवालात उठते हैं, बेशुमार ऐसी बातें उठती हैं जिसमें हमारे जहन में खून रेजियां दौड़ती हैं, जिसमें हमारे जहन में नेजाबाजियां दौड़ती हैं, जिसमें हमारे जहन में वेपन्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे जहन में बारूद आ जाते हैं, जिसमें हमारे जहन में मसाइल आ जाते हैं, जिसमें हमारे जहन में मुल्क आ जाते हैं, कौमें आ जाती हैं, मसलक आ जाते हैं, मज़हब आ जाते हैं। आज हम किसी और तरह से देखेंगे कि जंग क्या है। आज चूंकि हम आखिरी जंग के ऊपर बोलने वाले हैं तो चंद बातें मैं आपके गोश गुजारना चाहता हूं। इससे बेशतर कि हम ये सीखें कि आखिरी जंग क्या है। आज बहुत से भेद खुलने वाले, प्लीज अपने जहन को जरा मुतमईन रखें। घर की थोड़ी देर के लिए फिक्र छोड़ दें। मैं आपका ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। आखिरी जंग को रिवील करने से पहले हमें इस बात पर फोकस करने की जरूरत है कि इससे पहले कौन सी जंग थी। आखिरी जंग से मुराद ये है, इससे पहले भी कोई जंग थी। आखिरी जंग से मुराद ये है कोई पहली जंग भी थी। आखिरी जंग से मुराद ये है कि किसी जगह से ये शुरू भी हुई थी। हो सकता है 20 जंगें हो सकता है 3 जंगें हो सकता है 50 जंगें हो सकता है 45 जंगें हो, लेकिन अगर आखिरी जंग की इस तरह इस्तेमाल की जा रही है तो इसका मतलब है पसे मंजर में कोई और जंग भी होगी। आज हम इस पंडाल में सीखेंगे पहली जंग कहां से शुरू हुई। आज इस पंडाल में हम सीखेंगे पहली दफा जंग का मैदान किस जगह पर लगा था। आज हम सीखेंगे पहली दफा कौन से बादशाह ने जंग शुरू की थी। आज हम यह भी सीखेंगे पहली दफा कौन सी हुकूमत ने जंग शुरू की थी। मेरे अजीजों, जंग के जो लफ्जी मायने हैं वो है बुग़्ज़ रखना। जंग के लफ्जी मायने है कीना रखना, नफरत रखना, इख्तलाफ रखना, एक राय में इख्तलाफ आ जाना, दो लोगों का मुतजाद हो जाना, दो लोगों का आपस में बुड़बुड़ाना, दो मुल्कों का आपस में बुड़बुड़ाना, दो कौमों का आपस में बुड़बुड़ाना, दो ग्रोहों का आपस में बुड़बुड़ाना, दो कबीलों का आपस में बुड़बुड़ाना। यानी हर लिहाज से जंग का मतलब है एक जगह जहां स्पार्क हो जाए। आज सीखेंगे पहली जंग कहां पर हुई। कौन कौन ये जानता है कि पहली जंग किस जगह पर हुई? आइए मेरे साथ निकालिए हिजकियेल की किताब, प्लीज। हिजकियेल की किताब निकालें पादरी साहब। उसका 28वां बाब निकालें और इससे बेशतर कि हम ये देखें कि पहली जंग किस मुल्क ने शुरू की, पहली जंग किस सरजमीन पर हुई, पहली जंग कौन से बादशाह ने शुरू की, कौन सी मलकत ने शुरू की, कौन सी एम्पायर ने शुरू की। हम देखेंगे कि जंगों की इकसाम कितनी है। मेरे नजदीक जंगों की 3 इकसाम है। एक कोल्ड वार जिसको कहा जाता है ठंडी जंग, जो टेक्नोलॉजी की जंग है, जो जहन की जंग है। आमतौर पे बहनें भी बड़ी कोल्ड वार चलाती हैं घरों में। औजार कोई नहीं चलाना, सिर्फ और सिर्फ अपनी वारदात ही ऐसी करनी है कि जंग शुरू हो जाती है। टेक्नोलॉजी की जंग। चाइना कहता है मैं रूस को मात दे दूंगा, मैं ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद करूंगा पूरी दुनिया यूएसए से लेकर रूस तक सारी दुनिया हैरान कर दूंगा। और उस तरफ अमेरिका है, वो कहता है मैं आसमानों में सैटेलाइट लगा दूंगा, मैं चांद पर रिहाइश कर लूंगा, मैं मार्स पर चला जाऊंगा, मैं वहां पर जाकर दुनिया बसा लूंगा, मैं वहां पर जाकर टेक्नोलॉजी कायम कर दूंगा। और रूस कहता है मैं सबसे आगे हूं। मुल्कों में जब टेक्नोलॉजी की जंग होती है इसका मतलब है कि ये एक दूसरे को बीट करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के तौर पे। ये भी एक जंग है, इकोनॉमी को लूज कर देना।
अगले की करेंसी को लूज कर देना, ये भी एक जंग है। इसको कहते हैं कोल्ड वार, यानी ठंडी जंग, सियासी जंग। एक जंग है हॉट वार, जिसको गर्म जंग कहा जाता है, जो नमरूद से चलती हुई यूनान की, मादियों की, फारसियों की, रोमन सल्तनतों में आई। वो नेजाबाजी की, गोलाबाजी की, बमबाजी की, उसके अलावा एटम की, वो सारी जंग जो है ये हॉट वार कहलाती है, जो वेपन्स के जरिए होती है। बात समझ आ रही है? कोल्ड वार कौन सी है? हाँ जी, टेक्नोलॉजी की जंग, किसी दूसरे शख्स को, किसी दूसरे मुल्क को अपनी जहानत के जरिए से हरा देना। जो हॉट वार है, इसका मतलब है बंदूक से, गोलाबाजी से, तलवार से, नेज़े से, वेपन से, एटम के जरिए से, मिसाइल के जरिए से किसी दूसरे के ऊपर फतह हासिल करना, यह होती है हॉट वार। और तीसरी जंग बड़ी खूबसूरत है, मैं ये बड़ी लड़ता हूं, वो है स्पिरिचुअल वार। हालेलुया, जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए, जोरदार तालियां, जिसने हमें स्पिरिचुअल वॉरियर बनाया। तीसरी जंग है स्पिरिचुअल वार, यानी रूहानी जंग। इफ्सियों के खत में क्या लिखा है? हमारी जंग खून और गोश्त की नहीं, बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मुकामों में रहती हैं। खून और गोश्त की जंग नहीं है। सो आइए, हालेलुया, पहली जंग देखेंगे कहां से स्टार्ट हुई। हो सकता है मेरे नजरियात के साथ कोई हामी ना बने, लेकिन तो भी बाइबल मुकद्दस के अल्फाज पर प्लीज जरूर गौर कीजिएगा। जी, हिजकिय्याह की किताब 28वें बाब की 12वीं आयत से प्लीज तलावत करनी शुरू करें। और पादरी साहब को कोई माइक दे दे प्लीज, हम साथ साथ ही तफसीर करते चले जाएंगे। हालेलुया। कौन कौन जानना चाहता है कि पहली जंग कहां पर हुई थी, मुझे पता चले। हालेलुया, प्रेज जी। 11 आयत से प्लीज तलावत करें। हाँ जी, एक माइक प्लीज दे दें प्लीज। 28वें बाब की 11 आयत से तलावत का आगाज किया जाएगा। हेलो, प्रेज गॉड। हम ये सीखने लगे हैं जंग का आगाज कहां से हुआ, पहली जंग कहां पर हुई। जी पढ़िएगा। कलाम मुकद्दस में ये मरकूम है। जी क्या लिखा है? और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। हाँ जी। कि आदमजाद, असूर के बादशाह पर ये नोहा कर और उससे कहे, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है। खुदावंद खुदा हिजकिय्याह की मार्फत कलाम करता है और खुदावंद कहता है नबूवत कर, बता जाकर सूर के बादशाह को जाकर बता। क्या कहता है? कि तू खातुमुल कमाल, दानिश से मामूर और हुस्न में कामिल है। तू खातमुल कमाल, हुस्न में कामिल है। पढ़ते जाए। तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था। तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था। अदन किसको कहते हैं? खुदा के बाग को। खुदा ने जो बाग लगाया उसको अदन कहा जाता है, गार्डन ऑफ एडन। तू जो अदन में बागे खुदा में रहा करता था, ये अबलीस के साथ खुदा मुखातब है। और सूर के बादशाह के अंदर लूसीफर, अबलीस की स्पिरिट काम कर रही है। और खुदा को पता है, खुदा ने नबी की मार्फत जाकर कलाम करना चाहा और उसने कहा जाकर सूर के बादशाह से कह दे, क्योंकि उसके अंदर लूसीफर की स्पिरिट है, उसके अंदर अबलीस की स्पिरिट है। उसके साथ जाकर कलाम कर, उसे कह तू जो खातमुल कमाल था, तू अपने हुस्न में कामिल था। पढ़ते जाएं। हर एक कीमती पत्थर तेरी पोशिश के लिए था। हर एक कीमती पत्थर तेरी पोशिश के लिए था। तेरे अंदर नाग चढ़े हुए थे, पखराज, नीलम, डायमंड, हीरा, जमर्द, जबरजद, इतने खूबसूरत नगों के साथ मैंने तुझे तख्लीक किया। तू इतना खूबसूरत था। कौन खूबसूरत था? अबलीस। अबलीस नेवर, वो जब लूसीफर था। आगे पढ़े, क्या लिखा है? मसलन याकूत, सुरख और पुखराज और अलमास और फरोजा। यकूते सुरख तेरे अंदर से क्रिएट हुई। मैंने तुझे खूबसूरत बनाया, मैंने तुझे उत्तम बनाया, मैंने तुझे बहुत ज्यादा प्रीति बनाया। जब तक तेरे अंदर नाराजगी ना पाई गई, वो तेरे अंदर से निकली है, मैंने नहीं बनाई। आगे पढ़े। तेरी सुदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भी भर दिया। क्या लिखा पादी साहब, जरा दोबारा पढ़िएगा आयत को। तेरी सुदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भी भर दिया। किन्होंने जुल्म भर दिया?
है? किन्होंने जुल्म भर दिया? तेरी सौदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भर दिया। अगर किसी ने इब्लीस के अंदर जुल्म भरा है, गुनाह भरा है, इसका मतलब है वो इब्लीस से भी बड़ा इब्लीस होगा। ऐसा ही लिखा पादी साहब, उन्होंने तुझ में, उन्होंने कौन है वो? ये सवाल है जी। उन्होंने तुझ में जुल्म भर दिया, इसका मतलब है भरने वाला जो है वो गुनहगार है। ऐसे ही है ना? तेरी सौदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भर दिया। आगे पढ़े जी, क्या लिखा है? और तूने गुनाह किया, तूने गुनाह किया। इसका मतलब है जब जुल्म नहीं भरा था तब गुनाह नहीं किया था, तब वो चल रहा था सालों से। उन्होंने तुझ में जुल्म भर दिया। अभी देखेंगे किन्होंने जुल्म भर दिया। आगे पढ़ेंगे। इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ से गंदगी की तरफ फेंक दिया। मैंने तुझे खुदा के पहाड़ से किधर फेंक दिया? गंदगी की तरफ फेंक दिया। गंदगी की तरफ फेंक दिया। पहली जंग कहां पर हुई? इब्लीस को किस जगह पर गिराया गया था? जमीन पर गिराया गया था। कहां पर रहता था? मेरी तरफ जाओ, पीछे वाले भी। कहां पर रहता था? आसमान। एक जगह का जिक्र हुआ है यहां पर, तू जो बागे खुदा में रहा करता था। इसका मतलब है बागे तो दो थे। हाँ जी, कौन कौन कहता है एक था? नहीं, दो थे। बागे तो कितने थे? ये सवाल है जी। बागी कितने थे? तू कोहे मुकद्दस पर खुदा के हजूर में, उसके अदन में बागे खुदा में रहा करता था। मैंने तुझे वहां से किसकी तरफ फेंक दिया? गंदगी की तरफ फेंक दिया। तो ये बागे अदन कहां होगा? हाँ जी। ओ भाई, पौलुस रसूल ने इस बात का अजाला किया है। लोगों के दिल में सवाल उठते थे हिजकिय्याह की किताब को देखकर, पैदाइश की किताब को देखकर। वो कंपैरेटिव स्टडी करते थे, वो कंफ्यूज हो जाते थे। रब्बानिकल लिटरेचर ये फरमाता है, पौलुस रसूल ने कहा जमीन की चीजें आसमान की चीजों की मसील है। एल्डर साहब, आसमान पर यरूशलेम है, नया यरूशलेम, हालेलुया, जो जमीन पर आएगा। आसमान पर खुदा का ऐद का संदूक है। मुकाशवा कह रहा हूं, पढ़ने जाके लिखा है वहां पर, और खुदा का वो संदूक खोला गया। इसका मतलब ये है, अगर जमीन की चीजें आसमान की चीजों की मसील हैं, इसका मतलब ये है कि वो बागे अदन आसमान पर था। मैं नहीं कह रहा, कलाम कह रहा है, वहां से लिखा हुआ है। तू जो अदन में बागे खुदा में रहा करता था, मैंने तुझे वहां से गंदगी की तरफ फेंक दिया, यानी जमीन पर फेंक दिया। आज ये ज़हन में रख लें, एक स्पिरिचुअली आसमानी बागी अदन है जिसके हम वारिस हैं। हम जमीन के अदन के वारिस नहीं है, ये बात याद रखें। हम आसमान की बादशाही में उस अदन के वारिस हैं जो खुदा ने अपने लोगों के लिए बनाया हुआ। मैं आपको बताना ये चाहता था, पहली जंग आसमान पर हुई। कौन कौन ये जानता है पहली जंग आसमान पर हुई? फरिश्तों के साथ, खुदा के फरिश्तों की इब्लीस के फरिश्तों के साथ जंग हुई। पहली जंग का आगाज जनाब आज लिख ले, सीख ले, अपनी डायरियों में लिख ले, अपने दिलों पर लिख ले। पहली जंग का आगाज हुआ था, आसमान से जमीन से आगाज नहीं हुआ था, ये बात याद रखें। फरिश्तों ने, जो इब्लीस के रेबेलियन फरिश्ते थे, उन्होंने बगावत की और उन्होंने खुदा के खिलाफ जंग लड़नी शुरू की। इब्लीस का गुनाह वाला क्या था? पता है इब्लीस का गुनाह क्या था? इब्लीस ने कोई ज़िना नहीं किया था, इब्लीस ने कोई फिजिकल एक्ट नहीं किया था, ये भी बात लिख लें। इब्लीस ने कोई पकड़कर जाकर कोई फल नहीं खाया था। मैंने देखा इब्लीस का गुनाह क्या था। यशायाह की किताब में लिखा है, तूने अपने दिल में सोचा कि तू खुदा है। उसने सिर्फ अपने दिल में सोचा ही था। गलत सोचने वाले, बुरा सोचने वाले आज इस बात को अपने पल्ले बांध ले कि खुदा आपकी सोचों को जानता है, खुदा आपके दिलों के ख्यालों को जानता है, खुदा जानता है कि फलां शख्स क्या सोच रहा है। इब्लीस ने दिल में सोचा, मैं अपना तख्त इस खुदा के आसमान के सितारों से भी ऊपर लगाऊंगा। खुदा ने हो सकता है उसको समझाया हो, भाई ऐसा ना कर,
उसने आगे से बगावत की। उसने सोचा पता नहीं मैं खुदा से ज्यादा ताकतवर हूं, मेरे पास भी तो फौजें हैं, मैं भी जंग लड़ सकता हूं। अगर खुदा के यहाँ खुदा के फरिश्ते हैं, मेरे पास मेरे फरिश्ते हैं, मैंने भी बहुतों को वर्ग ला रखा है। उसको खुदा की ताकत का नहीं पता था। उसने सोचा, दिल में सोचा। आज हम सोचने को अहमियत नहीं देते, हम कहते हैं मैंने किया थोड़ी, बेचते हो ख्याल आ ही जाते हैं। सोच जो है वो आपको एक जंग में मुब्तला करती है मेरे अजीजों। इब्लीस ने सिर्फ दिल में सोचा ही था और यही उन पारा पे आ गया, जमीन की तरफ गिरा दिया गया। पहली जंग मेरे अजीजों आसमान पर हुई। जंगें चलती गई। जब जंग का आगाज आसमान से हो गया, इब्लीस को नीचे गिरा दिया गया। इब्लीस अकेला इस कुर्रा अर्ज के ऊपर इधर उधर मारा मारा फिरता है। उसको समझ नहीं आता मैं करूं क्या। उसने डोमिनियंस कायम की हुई थी, उसने फरिश्तों के ऊपर हुक्मरानी कायम की हुई थी, लेकिन गुमराह करने के लिए कोई लोग नहीं मिल रहे थे, लोग नहीं मिल रहे थे। पढ़िएगा पाजी साहब क्या लिखा है उसके आगे। और मैंने तुझको खुदा के पहाड़ पर से गंदगी की तरफ फेंक दिया और तुझ साया अफगन करूबी को आखसी पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया। तेरी खूबसूरत रिहाइश से मैंने तुझे बर्खास्त कर दिया, आग कर दिया। गेट आउट फ्रॉम हियर। तेरी सोच गंदी है, तेरी सोच बगावत से भरी है, तेरी सोच अच्छी नहीं है। जो मेरे हुजूर में रहेगा अच्छी सोच के साथ रहेगा। अजीजों जान लीजिए, अगर खुदा के हुजूर में रहना चाहते हैं अपनी सोचें अच्छी कर ले। अरे खुदा बुरी सोच को बर्दाश्त नहीं करता। खुदा कहता है गेट आउट फ्रॉम हियर। तेरे ख्याल बुरे, तेरी सोचें गंदी। आगे पढ़िएगा। तेरा दिल तेरे हुस्न पर घुमंड करता था, तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। हाँ जी, ये भी याद रखिए। मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया। जमीन पर पटक दिया। जमीन पर पटक देने से मुराद ये है मैंने तुझे रौंदा, मैंने तुझे जाए इबरत ठहरा दिया, मैंने तुझे फेंक दिया ताकि तू अब तक जलीलो ख्वार और रुसवा होता थे। हमें थैंक यू पादी साहब। मैं ये हवाला इसीलिए पढ़ा रहा था ताकि पता चले कि पहली जंग कहां से शुरू हुई। जमीन से जंग नहीं शुरू हुई, ये बात याद रखें। जंग आसमान से शुरू हुई है। उस वक्त इंसान नहीं थे, कोई बादशाह नहीं थे, कोई नमरूद नहीं था, कोई नबूकदनजर नहीं था, कोई मादी नहीं थे, कोई फारसी नहीं थे, कोई रोमन नहीं थे, कोई ट्रंप नहीं था, कोई इमरान खान नहीं था, कोई भी नहीं था। उस वक्त था तो खुदा का जलाल था, फरिश्तगान थे, मलाइका थे, क्रोबीम थे, सराफीम थे और ये सारे फरिश्ते थे। पहली जंग आसमान पर हुई मेरे सीसो। जंग जब आसमान पर हुई, खुदा ने जमीन पर इब्लीस को नीचे फेंक दिया। अब क्या सवाल ये है कि क्या खुदा उसी वक्त इब्लीस को हलाक नहीं कर सकता था? ये सवाल है जी, थियोलॉजिकल सवाल है। आज हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग कर रहे हो, लेकिन इसकी थियोलॉजी में जाएं। क्या खुदा उसी वक्त इब्लीस को बर्बाद नहीं कर सकता था कि सारा निजाम ही खराब ना हो? असल में बात ये थी, कबाला के ऊपर जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें यहूदी रब्बी ये फरमाते हैं कि ऐसा नहीं है कि खुदा उसको उस वक्त हलाक नहीं कर सकता था, बल्कि खुदा उसको एहसास दिलाना चाहता था कि जब तूने मेरे घर में रहकर बगावत की, मैं एक ऐसी मखलूक बनाऊंगा जो तेरे घर में रहेगी, जो तुझे रुसवा करेगी। उसने आदम को बना दिया। हालेलुया। उसने आदम को बनाया। उसने कहा, पैदाइश की किताब में लिखा है, फलो बढ़ो, जमीन को ममूरो महकूम करो और क्या करो, हवा के परिंदों पर, समुद्री और आबी जानवरों के ऊपर, रेंगने वाले सब जानवरों के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर क्या रखो? इख्तियार रखो। इख्तियार रखो, इख्तियार रखो। इख्तियार नहीं रखा गया, इख्तियार छीन गया, इख्तियार छीन गया। हवा और आदम के हाथ से वो इख्तियार छीन गया मेरे चीजों। जंग जारी हो गई, इब्लीस और इंसान के दरमियान जंग जारी हो गई और ये आसमान से छिड़ी हुई जंग जमीन पर भी लगती गई। इस तरह फैलती गई, इस तरह फैलती गई जिस तरह जंगल में आग फैलती है। और करते 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 बनी नौ इंसान में जब लोग बढ़ने लगे तो नमरूद जैसे बादशाह भी आए। उन्होंने कहा हम इख्तियार रखेंगे जमीन के ऊपर। इख्तियार किसने छीन लिया था सर? इब्लीस ने इख्तियार छीन लिया था।
इख्तियार की जंग छिड़ जाती है। बादशाह आते हैं, वो कहते हैं मैं मुल्क सुनार पर इख्तियार कायम कर लूंगा, कोई कहता है मैं मिस्र पर इख्तियार कायम कर लूंगा, कोई कहता है मेसोपोटामिया पर इख्तियार कायम कर लूंगा, कोई कहता है मैं इंडोनेशिया पर अपना इख्तियार कायम कर लूंगा, कोई कहता है मैं अरब के ऊपर अपना इख्तियार कायम कर लूंगा, कोई कहता है मैं हिंदुस्तान के ऊपर अपना इख्तियार कायम कर लूंगा, कोई कहता है मैं चाइना के ऊपर अपना इख्तियार कायम कर लूंगा। मादी आते हैं, फारसी आते हैं, दारा बादशाह आता है, नबूकदनेस्सर बादशाह आता है, दीगर बादशाह आते हैं। जंग किसकी चल रही है? इख्तियार की जंग चल रही है। यहूदी इस बात से वाकिफ थे, यहूदियों को पता था इख्तियार हमारे पास नहीं है, इसीलिए वो मसाया का इंतजार कर रहे थे। वो आखिरी जंग लड़ेगा आके। कौन लड़ेगा? यीशु मसीह आखिरी जंग आके लड़ेगा। इख्तियार की जंगें छिड़ गई। मेरे अजीजों, इंसान को पता था मेरे पास इख्तियार नहीं रहा। एक शख्स आता है, एक शख्स आया, बहुत ज्यादा नबी आए, हिजकियेल जैसे, जलीलुल कदर नबी, दानियेल जैसे, हननिया जैसे, सफेनिया जैसे, होसिया जैसे, मूसा जैसे, मुकद्दस नूह जैसे। मैं किसी नबी की तहजीब नहीं कर रहा, मैं यूसुफ से की फजीलत बयान करने लगा। बहुत से नबी आए, अब्राहम, इसहाक, याकूब, दानियेल, हिजकियेल, सफेनिया, होसिया, मलाकी तक नबी आए, यूहन्ना तक नबूवत चलती रही। किसी ने यह नहीं कहा इख्तियार जमीन और आसमान का मेरे पास है, मुझे जमीन और आसमान का इख्तियार दिया गया है। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। एक चीज भी ऐसी नहीं जो मेरे इख्तियार से बाहर हो। जब हम ग्रीक में लफ्ज कुल का मुशाहदा करते हैं ना कि कुल क्या है, उसमें लिखा है कोस्मोस के अंदर, कोस्मोस कहते हैं कायनात को, अजरामे फल्कियात को, सयारों, सितारों, कुर्रे अर्ज को, मार्स को, जुपिटर को, जितने भी सयारे और सितारे हैं उनमें से एक जर्रा भी बाहर नहीं है जो मेरे यीशु को इख्तियार मिला है। उसने कहा जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। पता था जंग इख्तियार की छिड़ी हुई है। पिलातुस कहता है अरे तू बता, अगर तू यहूदियों का बादशाह है। इसने कहा मेरी बादशाही अरे जमीन की नहीं है, मैं आसमान से बैठकर बादशाही करता हूं, इसलिए कि ज़बूर रवीस मेरे बारे में फरमाता है हमारा बादशाह यहोवा खुदा है। एक दफा मुकद्दस दाऊद गुनाह के बाद मुकद्दस दाऊद के साथ ये वाकया पेश आया। आपको पता मुकद्दस दाऊद भी बादशाह था, जंगल लड़ने वाला था, जंगों में हार होती जा रही है, फतह याबी हासिल नहीं हो रही। हुआ क्या, उसको पता चला मैंने गुनाह किया, मैंने उरिया की बीवी के साथ शादी कर ली है, उसको मरवा डाला है। जंगे हारता जा रहा है, हारता जा रहा है, खुदा से माफी मांगनी शुरू कर दी। बियाबानों में रात को जाकर खुदा से माफिया मांगता, दिन के वक्त बादशाही करता और अदालतें लगाता। खुदा ने उसको बहाल कर दिया, गया दोबारा जंग लड़ने के लिए, जंग लड़के वापिस आता है, फतह याब होकर वापस आता है। यहोवा खुदा के नाम को यहोवा से वो अप्रूवल लेता। मुझे बता किस तरह मैं मान लूं, पहले भी मैं अमालिकियों से जंग हार के आ गया हूं, फिलिस्तियों से जंग हार के आ गया हूं, मुझे बता मैं कैसे जंग जीतूंगा। खुदा ने कहा जब तू अंजीर के पत्तों को हिलता हुआ देखे समझ लो मैं तेरा खुदा तेरे आगे आगे चलता है। हालेलुया। मेरे जीजो जंग जीत के आया, बड़ा खुश हो रहा है। हालेलुया। यहूदियों में जो रवायत थी, जब भी उनका बादशाह जीत के आता उनके आगे खजूरों की डालियां रखते और कहते बादशाह अब तक सलामत रहे, बादशाह अब तक सलामत रहे। मुकद्दस दाऊद जंग जीत के आया है, लोग आगे डालियां रख रहे हैं, लोग कहते हैं बादशाह अब तक सलामत रहे। चुप कर जाओ, और मैं बादशाह नहीं हूं, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजों और मेरे के सिर ना झुकावे, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह। मैं बादशाह नहीं है, मुझे तो बादशाह वो बनाता है। मैंने कहा पिछले दिनों में देखा कितना मैं हार के आया हूं, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल।